हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो अब बज रहे थे सुबह के 11 और यहाँ पे हमारी सिलाई की स्टार्टिंग चालू हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं सिलाई सिखाती हूँ। तो उनका जो टाइम था वो 11 बजे से है, क्योंकि वो टीचिंग करती थी। तो अब फ़िलहाल छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे ये 11 बजे से 1 डेढ़ बजे तक ही आया करेंगी। उसके बाद इनका टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये स्कूल के बाद ही यहाँ पे आया करेंगी। तो स्कूल का जो टाइम रहेगा छुट्टी का, 2 से 2:30 बजे के करीब इनको आना होगा। तो 2:30 बजे मेरे घर पे आया करेंगी। उसके बाद ही सिलाई का काम जो ये सीधे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम कोई काम करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमें किस तरीके से अपने काम को मैनेज करें, किस तरीके से हमारे सिलाई सिखाने का टाइम फिक्स करना चाहिए, किस तरीके से हमें सिलाई सिखाते सिखाते अपने काम को भी करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिलाई भी सिखा रही हूँ, साथ ही मैं अपनी जो सिलाई है वो भी टाइम से कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे मैं उनको बिल्कुल अपने पास बिठा लेती हूँ, और यहाँ पे जब अगर कोई कमी होती है तो मैं यहाँ पे उनको बताती जाती हूँ, और साथ में ही अपनी जो सिलाई है वो कर लेती हूँ। क्योंकि है ना, फिर क्या होता है, ये चली जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत 1 आध घंटा मैं आराम करती हूँ। उसके बाद वही शाम का टाइम हो जाता है, उसमें अगर थोड़ा बहुत काम सिलाई का करना पड़ता है तो वो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं अपना घर का काम है वो करती हूँ। फिर थोड़ी बहुत सिलाई मैं रात वगैरह में कर लेती हूँ। अगर मुझे कटिंग करनी होती है तो कटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो मैं सिलाई कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सिलाई के साथ साथ काफ़ी चीज़ों का भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे ना इनका जो सूट था वो बनकर रेडी हो गया था। थोड़ा सा इस सूट में कन्फ्यूजन था, थोड़ा सा ये अच्छी तरीके से नहीं सिलाया है फ़िलहाल। तो ये पहला सूट है मेरे पास, इन्होंने पहला सूट सिला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो मैं उसको ठीक कराने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जब हम कोई काम कराते हैं ना, तो उसको हम सोचते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ही सिखाने की। क्योंकि जब हम अच्छी तरीके से नहीं सिखाएंगे तो लोग जो सिखाते हैं ना उनको ही दोष देते हैं, क्योंकि कि आपको किस तरीके से सिलाई सिखाई जा रही है, तो वो अच्छी नहीं सिखा रही, तो आप और कहीं जाके सीख सकते हैं। तो फिर हमें ये दुख भी होता है, और साथ ही में यहाँ पे हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है किस तरीके से कस्टमर को समझ में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इनको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था। क्योंकि ये भी हो जाता है, किसी किसी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी उनको समझ में आता है। तो इनको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाता है, जैसे जैसे मैं बताती हूँ। अभी ये है फिनिशिंग, तो फ़िलहाल 1 आध महीने में ही आ पाती है। क्योंकि जब हम करते रहते हैं ना किसी काम को, तभी हमारे हाथ में जो फिनिशिंग है वो आ पाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने आज सीखी है तो आज ही हमारे हाथ में इतनी फिनिशिंग आ जाए कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अगर वो परफेक्ट हो जाएंगे तो उन्हें सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मुझे भी काफ़ी साल लगा है फिनिशिंग कपड़े में लाने के लिए। क्योंकि ना मुझे भी कम से कम हो गई 9 से 10 साल सिलाई करते करते, तब जाके मेरे हाथ में फिनिशिंग आ पाई है। पहले मैं करती थी कुंवारी थोड़ी बहुत सिलाई अपने घर की, तब उस तरीके से सिलाई नहीं आती कि हम हर तरीके की डिजाइन बना सकें या हर तरीके की कोई चीज़ बना पाए। तो यहाँ पर पैंट कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं कर रही थी अपने बाजू में डिजाइन डालने की। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन डालूँगी। अगर आपको भी इस तरीके की बाजू की डिज़ाइन देखनी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है इस बाजू के डिज़ाइन को बनाने का, सबसे आसान तरीका मुझे लगा था। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपको लास्टिक देनी है, और जिस तरीके से जितनी भी आप लंबी बाजू बना रहे हो उस हिसाब से आपको लास्टिक को कट करके और उस कपड़े में लगा देना है। अब यहाँ पर मेरी रात के कपड़े थे जो सिल गए थे, इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इनको सिल लिया था, और ये वाइट वाला कुर्ता है ये रह गया था, इसको भी मैं सिलूँगी। और सिलने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊँ किस तरीके से रेडी हुआ। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी सो चुके हैं, अब मैं सोने जा रही हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।